कुछ वक्त पहले का सुना हुआ एक किस्सा इधर कई रोज से बार बार याद आ रहा है। ऐसा लगता है कि वो किस्सा खुद को लिखवाना चाहता है। तो चलिए उसी को तमहीद बनाकर बात कर ली जाए। असल में ये किस्सा मेरे एक करीबी दोस्त का है। हुआ ये था कि अमेरिका से घूमकर लखनऊ वापस आने के बाद एक साहब ने मेरे दोस्त को अमेरिका की चटपटी बातें सुनाई कि कैलिफोर्निया की लड़कियों में बेहयाई बहुत है। उन साहब का कहना था कि एक दिन वो सड़क पर जा रहे थे और सामने से दो लड़कियां आ रही थी। इन साहब के दिखाने के लिए उन दोनों लड़कियों ने अपनी शर्ट ऊपर उठा दी। ये किस्सा सुनकर मेरे दोस्त का तो मालूम नहीं क्या रद्द अमल हुआ होगा, मगर इस किस्से पर मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। हंसी उन साहब के सफेद दाढ़ी वाले नूरानी चेहरे को याद करके आई और गुस्सा इस बात पर आया कि लोगों की जबान पर आप लगाम नहीं कर सकते, जबकि इस किस्म की बातें कितना नुकसान पहुंचाती हैं। अल्लाह जाने उन साहब ने कितनों को ये किस्सा सुनाकर कैलिफोर्निया की ये ओछी तस्वीर खींची होगी। यहाँ बहस ये नहीं है कि ये किस्सा किस हद तक सही है। असल बात यह है कि उन साहब के इस बयान से कैलिफोर्निया की बस यही तस्वीर बनती है कि वहां की लड़कियां बेहुदा हैं, सड़क पर बेहयाई करती हुई चलती हैं। बचकाना किस्म के इस रवैये की मिसालें आपको हर दौर में मिलेंगी और तशवीशनाक बात यह है कि इस रवैये का मुजाहरा करने के लिए गैर तालीम याफ्ता और गैर मुहज़्ज़ब वगैरह होने की शर्त भी नहीं। मिसाल के तौर पर एक बार हिंदी अदब की कदावर शख्सियत बाबा हिंदी भारतेंदु हरीशचंद्र का गुजर लखनऊ से हुआ था, जिसकी रुदात उन्होंने हिंदी में लिखी है। लखनऊ का ये बयान कवि वचन सुधा नाम के रिसाले के शुमारा नंबर 22 में 1871 में शाया हुआ था। उसके कुछ हिस्से का यहाँ उर्दू में तर्जुमा देखिए। वो लिखते हैं, शहर पुराना तो गारत हो गया है, जो बचा है वो नई सड़क से इतना नीचा है कि पाताल लोक का नमूना सा जान पड़ता है। मस्जिद बहुत सी है, गलियां पतली और कीचड़ से भरी हुई, बुरी गंदी बदबू। जहां पहले जौहरी बाजार और मीना बाजार था, वहां गधे चरते हैं और सब इमाम बाड़ों में, किसी में डाकघर, कहीं अस्पताल, कहीं छापा खाना हो रहा है। रूमी दरवाजा, नवाब आसिफउद्दौला की मस्जिद और सब मच्छी भवन का सरकारी किला बना हुआ है। बेद मुश्क के हौजों में गोरे मूतते हैं, सिर्फ 2 मकाम देखने लायक बचे हैं। पहला हुसैनाबाद और दूसरा कैसरबाग। हुसैनाबाद के फाटक के अंदर एक नहर बनी है। वो मकान जिसमें बादशाह गड़े हैं देखने लायक है। कैसरबाग भी देखने से ताल्लुक रखता है। सुनहरे कलश धूप में चमकते हैं। बीच में एक बारादरी बेहद हसीन बनी है और चारों तरफ कई खूबसूरत बंगले हैं। जिसका नाम लंका है, उसमें कचहरी होती है और अवध के ताल्लुकेदारों को मिले हैं। जहां मोती लुटते थे, वहां धूल उड़ती है। यहाँ के हिंदू रईस लोग गैर मुहज़्ज़ब हैं और पुरानी बातें उनके सर में भरी हैं। मुझसे जो मिला उसने मेरी आमदनी, गांव, रुपया पहले पूछा और नाम बाद में। पर जो लोग तालीम याफ्ता हैं वो मुहज़्ज़ब हैं, मगर रंडियां बेचकर सबके पास नौकर हैं।
اور مسلمان سب بہت مہذب ہیں، بولنے میں بڑے فصیح ہیں۔ اگر کوئی بھیک مانگتا ہے یا پھل بیچتا ہے تو وہ بھی ایک اچھی چال سے۔ نوجوان مردوں میں بھی نسوانیت جھلکتی ہے، باتیں یہاں کی لمبی چوڑی، باہر سے پاک مگر اندر سے غلیظ۔ عورتیں حسین تو ایسی نہیں پر آنکھ لڑانے میں بڑی پار، یہاں بھنگیڑنے رنڈیوں کے بھی کان کاٹتی ہیں، حقے کی بھنگ کی دکانوں پر سج سج کے بیٹھتی ہیں اور نیچے چاہنے والوں کی بھیڑ کھڑی رہتی ہے، پر خوبصورت کوئی نہیں۔ جیسا کچھ ہے پھر بھی اچھا ہے۔ ایشور یہاں کے لوگوں کو علم کی روشنی دے اور پرانی باتیں ذہن سے نکالے۔ یہ بھارتیندو ہریش چندر کا بیان تھا لکھنؤ کے متعلق۔ تو بھارتیندو کے اس بیان میں کئی باتیں کام کی ہیں مگر کچھ باتیں متنازع بھی ہیں، جیسے اس کے پڑھنے کے بعد جب کوئی کسی لکھنؤ والے سے ملے گا تو اسی خیال سے کہ ان حضرت کی زبان تو بہت اچھی ہے مگر نیت ان کی صاف نہیں ہے۔ لیجئے، بھارتیندو جی نے اچھی فصیح زبان بولنے والوں کو بدنیت بنا دیا۔ اس سے بڑھ کر انہوں نے لکھنؤ کی عورتوں کے معاملے میں بھی کچھ گڑبڑ کر دی ہے۔ بھارتیندو ایک ذرا سی وضاحت کر کے بچکانے رویے والے الزام سے بچ سکتے تھے کہ بھائی میں یہاں بازارو عورتوں کی بات کر رہا ہوں، شریف عورتوں کے بارے میں مجھے علم نہیں۔ ان کی یہ وضاحت قابل قبول بھی ہوتی کہ ان کو لکھنؤ کی شریف خواتین کے بارے میں کیا معلوم، مگر لکھنؤ کے رہنے والے، لکھنؤ کا دم بھرنے والے مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی کا کیا کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی مشہور زمانہ کتاب گزشتہ لکھنؤ میں لکھا ہے، لکھنؤ کی عورتیں وہاں کی عورتوں کی سی ہنرمند نہیں اور گھر گرہستی کے کام میں ان کے مقابل پھوہڑ ہے، ہر درجے کی مصرف ہیں، چٹوری ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ لکھنؤ کی خواتین اگر یہ کتاب پڑھ لیں تو وہ شرر لکھنوی کو کیسا آڑے ہاتھوں لے گی کہ کیوں مولوی جی یہ کیا ہے۔ بہرحال یہ بات تو صاف ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ہندی اور اردو ادب کے ان دو ادیبوں اور کیلیفورنیا کا قصہ سنانے والے موجودہ وقت کے حضرت کی ذہنی استعداد ایک ہی دھاگے میں پروئی ہوئی ہے، جو بیک وقت بچکانا بھی ہے، مزے کا خیز بھی ہے اور تشویشناک بھی ہے۔ آداب۔